दिल्ली चुनाव में बीजेपी का नया नारा केजरीवाल के लिए बना मुसीबत। मैं कह रही लिट्टी चोखा खाएंगे, दाल भात खाएंगे और केजरीवाल को दिल्ली से भगाएंगे। ये आपदा की सरकार है, ये फर्जीवाल सबसे बड़ा खुद ही फर्जीवाल है। तो ऐसी सरकार को भगाएंगे, आपदा को भगाएंगे और भाजपा लाएंगे। बीजेपी बोली लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल को भगाएंगे। लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल भगाएंगे। लिट्टी चोखा खाएंगे, अरे दाल भात खाएंगे। लिट्टी चोखा खाएंगे, पूर्वांचल का ये अपमान। केजरीवाल से पूर्वांचलियों के अपमान का बदला लेगी बीजेपी। आप हार रहे हैं केजरीवाल जी, आप जान रहे हैं कि आप हार गए हैं, आप हार चुके हैं, आप हारने वाले हैं। इसीलिए आप बिहार यूपी वालों पर ये झूठे बहुत ही ओछे आरोप लगा रहे हैं। अपने ही नेता रघुराम पर ट्वीट कर बुरी फंसी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच सियासी तापमान लगातार हाई हो रहा है। अब पूर्वांचलियों के अपमान के बाद केजरीवाल की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। इस बीच एक नारे की गूंज दिल्ली की सियासत में खूब सुनाई दे रही है। यह नारा है लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल भगाएंगे। जाहिर तौर पर केजरीवाल ने जिस तरीके से यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी कहा है, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल 10 जनवरी को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ केजरीवाल की उस टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने मतदाता लिस्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार के मतदाताओं के फर्जी रजिस्ट्रेशन के दावे किए थे। और इसी के बाद ये पूरा प्रदर्शन जो है वो दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी की तरफ से देखने को मिला, जहां पर बीजेपी के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल जैसे नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर वो केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। लेकिन अब कुछ नारे ऐसे हैं जो चुनाव तक दिल्ली की सियासत में खूब गूंजेंगे। जिस तरीके से प्रदर्शनकारी जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो उनके आवास के पास सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़ने की उन्होंने कोशिश की, वो केजरीवाल के आवास तक जाना चाहते थे। प्रदर्शन के दौरान लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल भगाएंगे। मैं कह रही लिट्टी चोखा खाएंगे, दाल भात खाएंगे और केजरीवाल को दिल्ली से भगाएंगे। ये आपदा की सरकार है, ये फर्जीवाल सबसे बड़ा खुद ही फर्जीवाल है। तो ऐसी सरकार को भगाएंगे, आपदा को भगाएंगे और भाजपा लाएंगे। ये हमें कितना भी रोकने का प्रयास करें लेकिन पूर्वांचल के लोग रुकने वाले नहीं हैं। इस बार लिट्टी चोखा खाएंगे, दही चूड़ा खाएंगे और केजरीवाल को भगाएंगे। छठी मैया की जय और पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल मुर्दाबाद जैसे नारे खूब सुनाई दिए। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव है और चुनाव में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। हर एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर वो आम आदमी पार्टी को घेर रही है। प्रधानमंत्री पहले ही आम आदमी पार्टी को आपदा करार दे चुके हैं कि ये आपदा सरकार है और आपदा को भगाना है, बीजेपी को लाना है। इस तरीके के नारे सुनाई दे रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनको पता चल गया है अंदर खानों से कि आप बहुत बुरी तरह हार रही है और भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है। इस तरह के बयान उन्होंने कभी 10 साल में दिए नहीं थे। हमेशा वो कॉन्फिडेंट रहते थे कि हम जीतेंगे दिल्ली। केजरीवाल जी को या उनके साथी लोगों को मैं देख रहा हूं, कोई किसी के आंसू बाहर आ रहे हैं, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी का चेहरा लाल हो रहा है। ये सब साइन है। जब आपको पता चल जाता है अपने सिस्टम से, अपने महकमों से, अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि हवा का रुख बदल गया और हवा का रुख मोदी जी की तरफ, भाजपा की तरफ, कमल के निशान की तरफ, उन सारी योजनाओं की तरफ है जिससे
केजरीवाल जी ने वंचित रखा दिल्ली वासियों को। प्रधानमंत्री जी की अनगिनत योजनाएं गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, वो अनाज हो, गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, 5 लाख रुपया इलाज के लिए हो, वो वृद्धा पेंशन हो, वो किसानों को सम्मान निधि हो। दिल्ली में कुछ नहीं मिलता, सब कुछ रोका था। अब वही है, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। अगर ये केजरीवाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, यही बिहारी जिनको कोविड के टाइम पे ये भगा दिए थे, हमेशा उनको वोट का इस्तेमाल करें और रिक्शा वाले, ठेले वाले इनको ही अपना वोटर समझते थे। आज ये उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो लोग झूठ बोलकर अपना वोटर आईडी बना रहे हैं। तो केजरीवाल जी, हम लोग मेहनत करने वाली कौम है, जिसको भोजपुरिया कौम कहते हैं। 25 करोड़ की आबादी है देश में, बोलती और समझती भोजपुरी। हम लोग जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, उस शहर का, उस जिले का, उस प्रदेश का सम्मान बढ़ाते हैं। खून पसीने से काम करते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, छल कपट से नहीं आते भोजपुरिया समाज। आज वो आप इनको आरोपित कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो मैं साफ आपकी जो मंशा दिख रही है या आपकी पीड़ा जो दिख रही है वो ये है कि आप बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है और ये बात आप भी जानते हैं। इसीलिए आप भोजपुरी जो सॉफ्ट टारगेट है बिहार, यूपी में, जो कि 55% वोटर है इस वक्त दिल्ली में, आप उनको कह रहे हैं कि हम लोग छल कपट से झूठे वोटर आईडी बना रहे हैं। आप हार रहे हैं केजरीवाल जी, आप जान रहे हैं कि आप हार गए हैं, आप हार चुके हैं, आप हारने वाले हैं। इसीलिए आप बिहार, यूपी वालों पर ये झूठे, बहुत ही ओछे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटर्स जो बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, उनको फर्जी करार देना केजरीवाल को कितना महंगा पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये नारा खूब गूंज रहा है, लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल भगाएंगे। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे लेकर खूब जो है वो सवाल अरविंद केजरीवाल पर दाग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यूपी बिहार के लोग दोगले हैं, क्या यूपी बिहार के लोग फर्जी हैं। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। तो जहां एक तरफ केजरीवाल अपने ही बयान में फंस चुके हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता इस पर सफाई पेश कर रहे हैं, वो बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव के बीच अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है, इसका एक और उदाहरण देखने को मिला है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने के लिए एक पोस्ट किया एक्स हैंडल पर। उन्होंने एक तरफ जो रघुराम हैं, जो कि रोडीज में आ चुके हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, यानी अपने ही नेता की तस्वीर शेयर की। और दूसरी तरफ उन्होंने अमित शाह, साथ ही जेपी नड्डा, इसके अलावा इस तस्वीर में मनोज तिवारी, बीजेपी के जो अध्यक्ष है दिल्ली के, वीरेंद्र सचदेवा और प्रवेश वर्मा की तस्वीर साझा की और ये लिखा कि अगर इनके बीच कोई गाली गलौज कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा। आगे यह भी लिखा गया कि गाली गलौज पार्टी ही जीतेगी। यानी यहां पर आम आदमी पार्टी शायद ये भूल गई कि रघुराम जो है वो उनकी ही पार्टी के नेता है, जिसको वो दरअसल कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी को यह एहसास हुआ कि उन्होंने ये गलती कर दी रघुराम की तस्वीर शेयर करके, क्योंकि सब जानते हैं कि रोडीज में किस तरीके के गाली गलौज करने के लिए रघुराम जाने जाते हैं, किस तरीके से उनके हर शब्द में गाली रहती है। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से बीजेपी को घेर रही है, उनकी रणनीति भी अच्छी नहीं है और बाद में वो ट्वीट को डिलीट करने पर मजबूर हो रही है। अब उनके एक्स हैंडल पर अगर आप चाहेंगे तो ये ट्वीट नहीं है, जबकि ये
ये ट्वीट जो है हाल ही में किया गया है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार घिर रही है अपनी खराब रणनीति को लेकर, अपने जो उनकी जुबान लगातार जहर उगल रही है उसको लेकर। अरविंद केजरीवाल भले ही ये कहें कि वो यमुना की सफाई करेंगे, वो जो है पूर्वांचलियों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, उन्हें टिकट देते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके के कारनामे हैं, महिला सम्मान की जब बात करते हैं तो स्वाति मालीवाल की पिटाई उनके ही शीश महल में होती है। तो वहां पर सवाल लोग दागते हैं कि जब आप अपनी ही महिला सांसद का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो दिल्ली की महिलाएं आपसे क्या उम्मीद कर सकती हैं कि आप उनका सम्मान करेंगे। जब आप अपने ही बच्चों की झूठी कसम खाते हैं तो दिल्ली की जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी कि आप दिल्ली की जनता के बच्चों का ख्याल वाकई रखेंगे। और यही वजह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि पूर्वांचलियों का ख्याल वो रखते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा टिकट वो देते हैं, पार्टी में जगह वो देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप पूर्वांचलियों को ही इस सियासत के लिए फर्जी करार देते हैं, तो कैसे दिल्ली के पूर्वांचल के लोग आप पर भरोसा करेंगे? ये कई सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस बार का जो ये चुनाव है ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है, तो वही आम आदमी पार्टी के लिए एक कहीं ना कहीं जिस तरीके का चैलेंज बीजेपी ने खड़ा कर दिया है, तमाम घपले घोटाले हैं, शीश महल जैसा मुद्दा है, क्या उसके बाद भी दिल्ली की जनता केजरीवाल पर भरोसा करेगी? ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल है जो इस चुनाव में उठ रहे हैं। लेकिन जो ये नारा अब पूर्वांचल को फर्जी करार देने के बाद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी लगा रही है कि लिट्टी चोखा खाएंगे केजरीवाल भगाएंगे, इसका कितना असर अब दिल्ली में होगा? हालांकि प्रधानमंत्री ने जो आपदा सरकार कहा, अब जन जन के मुंह पर आपदा सरकार आ चुका है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन इस नारे में कितनी कामयाबी जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी हासिल करेगी, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।